अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पंजाब का लड़का, काम करता हूँ रेस्टोरेंट पे और अज़म है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का। और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद के साथ, आप लोगों की हेल्प के साथ मैं इस काम में कामयाब होऊंगा। और इस काम में मुझे आप लोगों की जो हेल्प चाहिए, वो आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई दाद नहीं चाहिए। मुझे आपसे जस्ट इतनी हेल्प चाहिए कि आप अपने तौर पे भी अच्छी वीडियो बना के अच्छा पैगाम दे लोगों को। जो हमारे माशरे में गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करने में माशरे के लोगों की मदद करें और उनकी इस्लाह करें। किसी को डांटना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी, नफ़रत नहीं फैलानी, प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल करके लोगों की इस्लाह करनी है। और उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह एक दिन हम इस अज़म में कामयाब होंगे। बस अपने आप को, अपने दिल को साफ़ रखें और आप शीशा बन के रहें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी नेक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी मंजिल है वो आपको हासिल हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं अपनी माँ बहनों के लिए थोड़ी उनकी फेवर में वीडियो में बात करूँगा। टोटली वीडियो उनके हवाले से बनाऊँगा, मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से। हमारे असल में सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा वाक़ियात सुनने में आ रहे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें औरतों पे तशद्दुद करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं या गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। हम लोग ना उम्मते मुस्लिमा तो हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन हम ना वो उम्मते मुस्लिमा वाले काम नहीं है। हमारे अंदर ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों वाले हमारे अंदर कोई काम नहीं है। हमने सीखा नहीं है दीन से, हमने कलमा पढ़ लिया और बस, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कोई कुर्बानी नहीं। असल में हमें फ्री में मिला है ना दीन, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते, ना दीन को समझने का तजस्सुस करते हैं। जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर वैसे भी हम लोग नहीं करते, ये हमारी फितरत है इंसानों की। और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है दीन के लिए, उनको हम नारे तो लगाते हैं, उनकी बातें तो करते हैं, लेकिन जिस वजह से उन्होंने कुर्बानी दी है ना, उनकी कुर्बानियाँ याद नहीं रखते, उनकी बातों पे अमल नहीं करते। दीन इस्लाम को हमने पढ़ा है, हमने समझा है, लेकिन कोई अमल नहीं है। जब तक अमल नहीं है हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर दीन इस्लाम हमें औरत पे बर्तरी हासिल है मर्द को। दीन इस्लाम के मुताबिक जो हमारे दीन ने हमें दी है ना, कि मर्द को औरत के ऊपर बर्तरी हासिल है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि जिस चीज़ पे बर्तरी हासिल हो जाए ना इंसान को, आम एक किसी इदारे का लगा ले, आप अफसर हैं ना, आपके जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं उन पे आपको बर्तरी हासिल है। आप जो नीचे वाले लोग हैं ना, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनसे अगर कोई गलती होती है ना, तो वो आपके पास आते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, या मुझसे ये गलती हो गई है, इसको अब सुधारना है, इसको अब दुरुस्त करना है, तो काइंडली आप मेरी रहनुमाई फरमा दें। यानी कि जिसको बर्तरी हासिल होती है ना, उसको एक तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए, एक तो उसको बहुत ज़्यादा अक्ल चाहिए, फहम चाहिए, और उसके अंदर एक मुसलमानों वाला जज्बा होना चाहिए। औरत पे मर्द को बर्तरी तो हासिल हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारे लोगों में उनको औरत पे बर्तरी की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं कि मर्द को औरत के ऊपर बर्तरी है। ये हर बंदे के मुंह से बात आपको सुनने को मिल जाएगी, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, उसके ऊपर उतना ज़्यादा बोझ होता है और उसका हौसला उतना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वो उतने ही ज़्यादा गलतियों को दरगुजर करने वाला होना चाहिए जिसका रुतबा जितना बड़ा हो। औरत के ऊपर मर्द को बर्तरी हासिल है, तो अब हमारा हक बनता है, मर्दों का हक बनता है कि औरत से अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को माफ़ करे, उस गलती को दरगुजर फरमाए। अगर कहीं भी औरत से कोई मिस्टेक होती है या कहीं पे वो भूल जाती है, कोई आपका काम करने में वो थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाती है, तो आप दरगुजर फरमाएं। ये क्योंकि बर्तरी तो आपको हासिल है, आप ऊंचे रुतबे पे फाइज हैं, ये आपका हक बनता है कि औरत की उस गलती को माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें। क्योंकि आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी की बेटी पे हाथ उठाएं, आप उनको मारें, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि हम मर्द हैं और हमें बर्तरी हासिल है। तो अब बर्तरी हासिल है रुतबे के लिहाज से, अब अपना हौसला भी बड़ा रखें काइंडली। तो औरत से अगर गलती हो जाती है तो माफ़ करना सीखें। यहाँ पे हमारे माशरे में छोटी छोटी बातों पे औरतों को तशद्दुद किया जाता है, औरतों को मारा जाता है, हालांकि उनकी बात भी कोई नहीं सुनी जाती, बस मारना पीटना उनको शुरू कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं यहाँ तक के। और फिर गैरत के नाम पे हमने पता नहीं कितनी खताएं की हैं, कितने गुनाह किए हैं हम लोगों ने। आज तक ना मैंने यही सुना है कि गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया है, मर्द ने गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया है। आप इमेजिन करें एक चीज़
کہ مرد کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، مرد نہیں جاتے وہاں پہ کوٹھوں پہ، مرد نہیں جاتے وہاں پہ جا کے جسم فروشی کے اڈوں پہ۔ تو جس دن عورتوں نے غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، آپ بتائیں کیا کوئی مرد بچے گا اس معاشرے میں؟ جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے آج کل کے بھٹکے ہوئے مرد ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ یہ بھٹک جاتے ہیں، وہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں پہ رش لگا ہوتا ہے مردوں کا۔ تو وہاں پہ جا کے جو آپ منہ کالا کر کے آتے ہو، کسی کی بیٹی کو آپ ننگا کر کے آتے ہو، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ کے آتے ہو، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کی غیرت نہیں ہے۔ تو وہاں تمہاری یعنی کہ تمہارے گھر کی اگر عورت کے ساتھ کوئی غلط کرے تو تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے، تم باہر جا کے جیسے مرضی منہ مارو، اس وقت غیرت گوارا نہیں کرتے۔ تم لوگوں نے تو ہمارے نبی کی عزت کو بھی کم کیا ہے، تم لوگوں نے ہمارے دین کو بھی نہیں سمجھا، تم لوگوں نے اللہ کی باتوں کو بھی نہیں سمجھا۔ آپ کم از کم دین کو تو پڑھ لینا، اپنی زندگی کو چلو بہتر کر لیں، آپ چلیں باقیوں کو نہ فائدہ پہنچائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اچھا تعلق رکھیں۔ آپ امیجن کریں کہ جس طرح آپ کسی کی بیٹی کو پہ تشدد کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کو مارتے ہیں، اپنی بیوی پہ تشدد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطی پہ تھوڑی تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے ہاں یہ بڑی ایک نا گندی سی روایت ہے کہ جی میں غصے میں تھا، غصے میں مجھے میرے منہ سے گالی نکل گئی۔ بھائی غصے پہ ہی تو قابو ڈالنے کے لیے ہمارے نبی نے ارشاد ہی فرمایا تھا، ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے غصے پہ آپ نے قابو ڈالو۔ جب ہم غصے پہ اپنے قابو نہیں پا سکتے، جب ہم غصے میں گالیاں نکال سکتے ہیں، تو اگلے انسان کے سینے میں بھی دل ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کو بھی دکھ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں کا۔ اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے نا، اس نے جو تھوڑی بہت غلطی کی ہے، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اس سے نمک زیادہ ڈل گیا سالن میں، آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی تعریف کریں، یار